हाय गाइस, क्या आपको पता है कि सीपी का वैल्यू हमेशा सीवी से ज़्यादा क्यों होता है? हम्म, नहीं पता? चलिए आज जानते हैं। एंड सीपी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। फॉर एग्जांपल, आपने एयर का केसेस के बारे में तो पढ़ा ही होगा। सीपी इज़ 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन एंड सीवी इज़ 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन, राइट? बट वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों है कि सीपी का वैल्यू ज़्यादा है, सीवी का कम है? एज नेम सजेस्ट कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस हो रही है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये चीज़ सपोज करनी है कि हमारे पास एक वर्टिकल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, राइट? जो फर्स्ट केस है, केस 1 इज़ फॉर आइसोबारिक एंड केस 2 is isochoric, that is this is for constant pressure and this is for constant volume. Constant pressure के केस में क्या होगा? If I heat up, अगर हम इसको हीट करने की कोशिश करेंगे, then constant pressure के केस में ये जो पिस्टन है स्लाइड होके ऊपर आ जाएगा, यानी ये इनिशियल स्टेट होगी और ये फाइनल स्टेट होगी. बट इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, initial state और final state सेम होंगे आइसोकोरिक प्रोसेस. इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट हैज़ टू बी द सेम, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन करना है, राइट? तो इस केस में क्या होगा, आपको पता ही है. अगर मैं स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन बताऊं कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, तो इट इज़ एक्चुअली द अमाउंट ऑफ it is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance by unit temperature difference. राइट? बाय दिस डेफिनेशन, अगर मुझे इस मास का बढ़ाना है टेम्परेचर बाय यूनिट डिफरेंस, तो इसमें मुझे जो हीट देनी होगी और इसमें मुझे जो हीट देनी होगी, दोनों में आपको डिफरेंस पता चल रहा है, Q1 और Q2. सिंस आइसोकोरिक प्रोसेस में, यानी जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस जो होते हैं, by first law of thermodynamics, Q is equals to U plus P del V, and since it's an isochoric process, there won't be any change in volume, thus Q is equals to U is equals to mCV delta T, and delta T we want is 1, that is Q is mCV, right? And in case of isobaric process, Q is equals to U plus P del V. If I supply the same Q, then क्या है, क्योंकि PdV में भी वर्क, इसमें PdV ज़ीरो नहीं है क्योंकि डेल्टा V हमारा ज़ीरो नहीं है, तो सिंस सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वर्क भी करना पड़ रहा है, तो इस केस में अगर मुझे इसमें भी यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, तो मुझे इसमें ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, राइट? क्योंकि इसमें मेरा जो हीट है ये दो चीज़ों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला U और ये वाला U सेम रहे, तो क्योंकि मेरा हीट इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसको और इसमें कम जा रहा है, तो मुझे इसमें एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन के लिए एक्स्ट्रा हीट देना पड़ेगा. तो इसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सेम आइसोबारिक को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सेम टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री का मिले. तो इसीलिए Q1 हैज़ टू बी ग्रेटर देन Q2, राइट? इसीलिए Cp की वैल्यू Cv से ज़्यादा हो जाती है.
this is dH, this is mCp delta T and delta T is 1. मास दोनों में कांस्टेंट है, thus Cp has to be greater than Cv, right? Thank you very much.